इस वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यूज ऑन ट्रांजिस्टर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजिस्टर हैज़ कलेक्टर करंट 10 मिली एम्पेयर एंड बेस करंट 50 माइक्रो एम्पेयर, कैलकुलेट बीटा डीसी। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ठीक है, ये बीटा हम किस केस में निकालते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो आउटपुट करंट उस समय क्या होती है, IC, और इनपुट करंट होती है IB। तो हमें यहाँ क्या गिवन है, IC की वैल्यू गिवन है मिली एम्पेयर, ठीक है, और 10 मिली एम्पेयर, और बेस करंट हमें गिवन है 50 माइक्रो एम्पेयर। तो हम बीटा की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा B 200। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रांजिस्टर हैज़ अल्फा DC इक्वल टू 0.995, कैलकुलेट बीटा DC। हमें अल्फा की वैल्यू गिवन है और हमें बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसमें आप अल्फा की वैल्यू पुट कर दोगे 0.995, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रांजिस्टर इज मेड अप ऑफ 3 रीजन्स, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। इसका आंसर हो जाएगा A, बेस इज़ वेरी थिन लेयर। तो बेस क्या होता है, थिन होता है, और एमिटर, जो एमिटर होता है लाइटली डोप नहीं होता, तो ये आंसर नहीं होगा इसका। कलेक्टर इज़ मॉडरेट इन साइज, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि लार्ज होता है साइज में। तो इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट ऑपरेटिंग रीजन डज द कलेक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर एक्ट लाइक अ करंट सोर्स। तो ट्रांजिस्टर करंट सोर्स की तरह कब वर्क करता है, इन एक्टिव रीजन में। ठीक है, जब वो एक्टिव रीजन में होता है एज अ करंट सोर्स वर्क करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बायसिंग टेक्निक्स प्रोड्यूस द मोस्ट अनस्टेबल क्यू पॉइंट। तो सबसे अनस्टेबल क्यू पॉइंट किस में होता है, बेस बायस में। तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the collector current in a transistor is zero, the transistor is, जब कलेक्टर करंट ज़ीरो हो जाए तो उस समय ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में होता है, मतलब कौन से ऑपरेटिंग कंडीशन में होता है, तो कट ऑफ रीजन में होता है। ठीक है, जब आउटपुट करंट ज़ीरो हो गई तो सो इन दैट केस द ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ रीजन। व्हेन द कलेक्टर करंट इन अ ट्रांजिस्टर इज ज़ीरो, द ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ रीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज For a transistor is said to be in quiescent state when, quiescent state क्या होती है, जब कोई सिग्नल अप्लाइड नहीं होता है इनपुट पे। तो इसका आंसर हो जाएगा C, when no signal is applied to the input। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a transistor amplifier what happens to the collector voltage when the collector current increases। जब कलेक्टर करंट इंक्रीज होती है तो जो कलेक्टर वोल्टेज होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द सिंबल ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। PNP ट्रांजिस्टर के केस में जो सिंबल होता है ट्रांजिस्टर का कैसा होता है, ये ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, ये हो गया एमिटर, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर। तो PNP के केस में एरो इनवर्ड्स होती है एमिटर की साइड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एरो पॉइंट्स इन ऑन दी एमिटर लीड। तो एमिटर लीड में होती है और इनवर्ड्स होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ BJT हैज़, तो BJT में कितने जंक्शन होते हैं, 2 जंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ट्रांजिस्टर विच करंट इज़ दी लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट करंट कौन सी होती है, एमिटर करंट, क्योंकि क्या होता है, एमिटर करंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ट्रांजिस्टर द लाइन टू विच एन एरो हेड इज मार्क्ड इज कॉल्ड। एरो हेड हम किस में मार्क करते हैं, जैसे ये सिंबल है, तो एरो हेड हम किस में मार्क करते हैं, एमिटर की लाइन में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एमिटर। So this is for now. Thanks for watching.